नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में मनिहारी साहिबगंज गंगा ब्रिज का जो अप्रोच लेन का काम है, सिर्फ अप्रोच लेन का एरिया दिखाने वाला हूँ कि अप्रोच लेन में काम अभी फ़िलहाल कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि जब मनिहारी के गंगा घाट में काफ़ी जल स्तर बढ़ गया था, तो ब्रिज के एरिए में जो भी काम था उसको कई पिलरों पर काम को बंद कर दिया गया था। तो मेन रूप से जो अप्रोच लेन के काम है उसमें तेज़ी गति देखा गया था। तो अप्रोच लेन के काम की बात करो तो अप्रोच लेन में भी काम यहाँ पे देख सकते हैं, कई जगहों पे ब्लैक टॉप का काम पूरा कर दिया गया। यहाँ पे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से सीधे देख पा रहे होंगे कि कई जगहों पे यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम पूरा कर लिया गया है। लगभग 1900 करोड़ की लागत से इस परियोजना को तैयार किया जा रहा है, जो कि भोपाल की कंपनी है डीवीएल, उसी को दिया गया है ये गंगा ब्रिज बनाने के लिए। और यहाँ पे 2 फेज़ पे काम चल रहा था। तो पहला फेज़ जो कि पूर्णिया से नारायणपुर तक था। अगर पूर्णिया से मनिहारी की ओर आते हैं तो 4 लाइन आप लोगों को पूर्णिया से नारायणपुर बना हुआ मिलेगा। दूसरा फेज़ का ये कार्य है जो कि नारायणपुर से साहेबगंज तक जाने वाला, और नारायणपुर से मनिहारी तक सिर्फ अप्रोच लेन है। मनिहारी के बाद मनिहारी से साहेबगंज तक गंगा ब्रिज है, और साहेबगंज के एरिया में भी अप्रोच लेन का काम किया जा रहा है। तो कह सकते हैं ये 50 साल का वो सपना अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कई लोगों को उम्मीद था कि ये गंगा ब्रिज कब बनेगा, क्योंकि अभी लोगों का आना जाना सिर्फ नाव ही एक सहारा है। किराया भी ज़्यादा लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो नाव से लोग आवागमन करते हैं अगर मनिहारी से साहेबगंज जाते हैं, या फिर साहेबगंज से मनिहारी आते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। काम को देखिए, आगे तक आप लोग को दिखाने वाले हैं, मनिहारी तक जाने वाले हैं, पूरे एरिया को दिखाने वाले हैं। कई जगह पर जैसे कि मैंने बताया आप लोग को मिट्टी भरने का काम चल रहा है, और मिट्टी भरने का काम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कई जगहों पर ब्लैक टॉप का काम कर लिया गया और कई जगहों पे मिट्टी भरने का काम चल रहा है। तो आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं कि क्या कुछ आगे भी काम हुआ है। और यहाँ पे अभी कई जगहों पे जो है फ्लाईओवर है, और कई जगहों पे फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर को भी तैयार कर लिया गया है। फ्लाईओवर के एरिया में देख सकते हैं आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे काम लगभग पूरा कर लिया गया है। फ्लाईओवर के आगे जैसे आइएगा यहाँ पे भी ब्लैक टॉप का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और आगे बहुत जगहों पे ऐसे ऐसे जगहों पे जो है काम जहाँ बचा हुआ है वहाँ पे काम को किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को जेसीबी दिख जाएगा, और बड़ी गाड़ियों का आना जाना काफ़ी यहाँ पे लगा हुआ रहता है। कंपनी द्वारा जो है, जो भी कंपनी द्वारा मटेरियल को लाया जाता है तो बड़े बड़े गाड़ियों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कई जगहों पे आप लोग को बड़े बड़े गाड़ियों का यहाँ पे जमावड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप आना चाहते हैं, साहिबगंज की ओर जाना चाहते हैं, तो कहिए कि इंतज़ार वो अब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि कई वर्षों का सपना था, वो सपना अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद था कि कंपनी के द्वारा इसे दावा किया गया था कि 2025 के दिसंबर तक इस गंगा ब्रिज को तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन काफ़ी काम में देरी हो रही है। तो उम्मीद अब जता सकते हैं कि 2027 से लेकर 2029 तक बीच में ही इस गंगा ब्रिज को पूरा कर लिया जाए। उसके बाद इस गंगा ब्रिज से लोगों का आना जाना संभव हो सके। तो यह गंगा ब्रिज के बन जाने से सीधे 3 राज्यों को फ़ायदा पहुंचने वाला है, जो कि बिहार, बंगाल, झारखंड। और यहाँ से आना जाना आसान हो जाएगा, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए। और ये नेशनल हाईवे 131 ए होने वाला है। तो ये नेशनल हाईवे 131 ए होने वाला है। यहाँ से अगर आप लोग आना जाना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ वर्षों का इंतज़ार और करना पड़ेगा। अभी नाव से ही आना जाना लोगों का हो पाता है। तो लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं इस गंगा ब्रिज का, क्योंकि कह सकते हैं कई वर्षों का सपना है। तो यहाँ से आना जाना लोगों का संभव हो पाएगा। यहाँ पे काम अभी अप्रोच लेन का काम कह सकते हैं कि 50 से 60% पूरा कर लिया गया है। यहाँ पे कई जगहों पे जैसे कि मैंने आप लोग को देख पा रहे हैं कि मिट्टी भरने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। पूरे एरिया को मिट्टी भरने के बाद उसके बाद जो है आगे का प्रक्रिया जो होता है उसको किया जाता है। एरिया में देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी भरने का काम चल रहा है। यहाँ देखिए आप लोग, गाड़ियों का आना जाना यहाँ पे भी लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे कई जगहों पे जैसे कि मिट्टी भरने का काम तो चल ही रहा है, और कई जगहों पे जो ब्लैक टॉप का काम है उसको तो पूरा कर ही लेगा। लेकिन ब्रिज के एरिया की बात करो तो ब्रिज के एरिया में भी हर एक पिलर बाय पिलर जो है सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। और यह गंगा ब्रिज भारत का तीसरा सबसे लंबा गंगा ब्रिज होने वाला है। और यह जो है सीधे बिहार के जो कटिहार ज़िले से शुरू होगा और साहेबगंज तक, महादेवगंज तक जाने वाला है। और यहाँ पे जो कि कटिहार के आसपास कई ऐसे जो है ज़िले हैं बंगाल का, जो इसलिए बंगाल के लोग भी इस गंगा ब्रिज से आना जाना कर सकते हैं। झारखंड में भी कई ऐसे ज़िले हैं जो कि बंगाल के आसपास है। तो जैसे कि मैंने बताया सीधे 3 राज्यों को इस गंगा ब्रिज से फ़ायदा पहुंचने वाला है। और यहाँ पे ये जो एरिया देख रही है नारायणपुर का एरिया है, पूरा पूरा नारायणपुर तक ही जो सड़क मार्ग है बन के तैयार है पूर्णिया से। अगर ब्रिज के एरिया की बात करें तो ब्रिज के एरिया में भी सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम कई पिलर तक कर लिया गया। और ब्रिज के एरिया में लगभग कुल 46 पिलर है, और 46 पिलर में से कह सकते हैं कि 15 से 20 पिलर के आसपास जो है सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम कर लिया गया। जो मेन एरिया है गंगा जलस्तर के बाद, वहाँ पे कई पिलर पे अभी फिलहाल पियर कैप का काम नहीं किया गया। तो पियर कैप का काम जैसे ही होता है वहाँ पे भी लॉन्चिंग का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन कई पिलर पे, अलग अलग पिलर पे जो है स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम अभी फिलहाल यहाँ पे किया जा रहा है।